है बच्चों, ये है क्लास 9th का बायो का पहला चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्या दिया है? इसमें बोल रहा है, कार्क ने पतली काट की अवलोकना को रॉबर्ट हुक ने पाया और इसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की एक छाल से प्राप्त होता है। सन 1965 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, सेल कहा लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीव को अलग अलग एकांक होते हैं और इन एकांकों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया, आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में जानकारी। इसमें ये लिखा गया है कि जो कार्क होता है, कार्क क्या चीज़ होता है? जैसे मान लो एक ये लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है, किसी बोतल के ऊपर लगाया जाता है। जैसे पहले कुछ बोतल्स होती थी, उसके ऊपर ये लगाया जाता था, उसको इस जो ये बना हुआ होता है इसको कार्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें यही बोल रहा है कि कार्क ये होता है, जो लकड़ी का बना हुआ एक गुटका होता है, जो ऐसे बोतल्स होती हैं, बोतल के ऊपर फंसाया जाता है, उसको ही कार्क बोलते हैं, कि जो भी कुछ सामान हो वो गिरे ना, ठीक है। उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे बूंदी होते हैं। अब लकड़ी फाड़ोगे तो देखोगे उन्होंने बोला है कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे होता है। और पहली बार खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा था? 1665 में हुक ने इसमें स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी को देखा गया था। मतलब जो सेल था उसको पहली बार किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, ठीक है। इसमें लिख रहा है सजीव किससे बने होते हैं? क्रियाकलाप। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लें। चिमनी की सहायता से हम प्याज का अवलोकन सतह की ओर भीतरी सतह झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी के नीचे वॉच ग्लास में रख लेते हैं, जिससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? एक कांच की स्लाइड लो। मतलब ये जो कांच की स्लाइड कैसी होती है? एक पतली सी जो लेयर होती है, ऐसे बना हुआ होता है, उसको कांच की स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। उस पर हम रखेंगे, स्लाइड लें और इस पर पानी की एक बूंद डालें। मतलब कुछ पानी की इस पर बूंदे डालेंगे, ठीक है। बूंद डालें और वॉच ग्लास को रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड को रख दो और ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। तो मतलब वो जो मेम्ब्रेन बनी हुई है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं, एकदम सीधी होनी चाहिए। एक पतला पेंट ब्रश, मतलब जो हम लोग ब्रश लेते हैं, पेंट वाला ब्रश होता है, उसको बोल रहा है पेंट ब्रश, कि इस झिल्ली की स्लाइड पर रखने पर आपकी सहायता कर सकते हैं। मतलब वो ब्रश से पकड़ के इसको रखने में सहायता करेगा, इसका यही मतलब है। अब इस प्रकार एक बूंद सेफामाइड, क्या लिखा है, सेफामाइन की डालो और इसे कवर कर दो। मतलब अब इसमें एक बूंद सेफामाइन जो होता है, केमिकल होता है, उसको डालेंगे और उसके ऊपर इसको कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्लिप को ढक दो। कवर स्लिप पर सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आ पाए। मतलब इसको ऐसे रखेंगे, मतलब इसमें इसको रखें, फिर इसको कवर अप कर दिए और ऐसे रखेंगे कि इसके अंदर एयर बबल्स ना जाए, ठीक है, एयर बबल्स ना जाए। अपने अध्याय की सहायता से हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। और अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग स्कूल में होंगे तो ये इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये इसमें क्या क्या होता है? ये होता है नेत्रक लेंस। मतलब इसमें आप ऐसे आँखें लगा के देखेंगे, इस पे जो है, इस पे आप आँख लगाएंगे, ठीक है ना। ये प्रारंभिक संयोजन है, मतलब इसको घुमा के आप सही वो कर सकते हैं। संयोजन मतलब क्या बोलते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म संयोजन है, ये भुजाएं हैं, और ये अभिदृश्य लेंस है, ये मंच है। मतलब ये पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको मंच बोलते हैं। ये घूर्णन पेची, इसको भी आप ऊपर कुछ घुमा सकते हैं। उसके बाद ये दर्पण है, मतलब एक यहाँ शीशे का गोल सा बना हुआ होता है, उसको दर्पण बोलते हैं। उसके बाद ये आधार है, ये उसके बाद
उसके बाद एक क्लिप है, उसके बाद सुष्मिता लाइट, और इसमें जो आप पतली स्लाइड जो रहती है उसके अंदर, इसके अंदर जो ऐसे बना हुआ है इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद ये दे नलिका, उसके बाद आप इसको फिक्सिंग करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसको संयुक्त सुष्मिता बोलते हैं, आपने कभी शायद स्कूल में देखा हो। और ये है आपकी प्याज की झिल्ली की कोशिका, ये प्याज है उसकी झिल्ली है, इसमें ये जो जो छोटे छोटे बुंदक है वो केंद्रक है, और जो जो केंद्रक के बाद में जो बड़ा बड़ा भाग है उसको कोशिकाएं बोलते हैं।